जय हिंद दोस्तों। आज हम बताने वाले हैं उत्तर प्रदेश पुलिस री एग्ज़ाम 2024 मेरिट कितनी चाहिए। तो वीडियो शुरू करते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस जो 2018 में जो वैकेंसी आई थी, तो उसमें मेरिट सामान्य वर्ग सामान्य वर्ग था, उसकी जो मेरिट गई थी 225.03, ठीक। और ओबीसी ओबीसी की मेरिट गई थी 216। ओबीसी की जो मेरिट गई थी वो 216, और अनुसूचित जाति उसकी जो मेरिट गई थी 187.99, और अनुसूचित जाति उसकी जो मेरिट गई थी 153.31, ठीक। और भूपू सैनिक उनकी जो मेरिट गई थी, चाहे ओबीसी वर्ग में हो, चाहे अन्य पिछड़ा वर्ग में हो, चाहे अनुसूचित जाति में हो, चाहे अनुसूचित जनजाति में हो, उन सभी की मेरिट जो गई थी 67.43, ठीक है। और जो स्वतंत्रता सेनानी वो भी, उनकी भी मेरिट सेम कंडीशन में रही थी, उनकी भी मेरिट गई थी 60 मेरिट गई थी, ठीक है। और महिलाएं चाहे ओबीसी में हो, चाहे जनरल में हो, चाहे अनुसूचित जाति में हो, चाहे अनुसूचित जनजाति में हो, तो उनकी जो मेरिट गई थी वो मेरिट गई थी 199.5, ठीक है। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि महिलाओं के लिए 20% आरक्षण निश्चित है, इनको मिलना ही मिलना है, ठीक है। तो इस बार 2024 में री एग्जाम हुआ है तो उसमें महिलाएं घबराएं नहीं, महिलाओं की मेरिट इतनी नहीं जाएगी। महिलाएं एकदम, जिनके क्वेश्चन मैं अभी बताऊंगा कि इतने ठीक हैं, उस हिसाब से जो महिलाएं अपनी रनिंग की तैयारी बढ़िया से करती रहें, क्योंकि अभी से रनिंग की तैयारी करेंगी तभी रनिंग की तैयारी पूरी हो पाती है। क्योंकि लास्ट टाइम में जब ग्राउंड में आप लोग जाएंगी तो आप लोग हताश होकर बाहर निकलेंगी, रो के बाहर निकलेंगी। मैंने ऐसी ऐसी कंडीशन में ऐसी लड़कियां देखी हैं कि आधे से ज़्यादा लड़कियां बाहर निकलती हैं। हम अपनी पुलिस की भर्ती में जब भर्ती हुए थे तो 19 की वैकेंसी जो आई थी, जो 18 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 19 में भर्ती चली थी, तो उसमें आधे से ज़्यादा, कम से कम 60%, 60 से 65% लड़कियां फेल हुई थी दौड़ में। तो ध्यान देने योग्य बात यह है कि दौड़ की तैयारी विधिवत रूप से बनाए रखिए। तो आगे बता देते हैं कि 19 की मेरिट जो कितनी गई थी, 18 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 19 में जो वैकेंसी आई थी, ठीक है। तो उसमें बकायदा जनरल की जो मेरिट गई थी वो 185.34 गई थी, ओबीसी की जो मेरिट गई थी 172.32 गई थी, एससी की जो मेरिट गई थी 145.39 गई थी, और एसटी की जो मेरिट गई थी 114.19 गई थी, ठीक है। और इसमें ही पीएसी आ जाता है, तो पीएसी की मेरिट थोड़ी सी कम जाती है। तो जो जनरल की मेरिट, वो सॉरी, हाँ, तो जो ये जो मेरिट आई थी, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो मेरिट आई थी। इसके बाद हम बता देते हैं कि जो सिविल्स की मेरिट गई थी, सिविल की जो मेरिट गई थी वो जनरल की मेरिट 193.88 गई थी, ठीक। और ओबीसी की 185.34 गई थी, एससी की 159.30 गई थी, और एसटी की 131.34 गई थी। और जो फ्रीडम फाइटर होते हैं उनकी जनरल में जो मेरिट गई थी 41.23 गई थी, और ओबीसी की 76.09 गई थी, और एससी की 40.42 गई थी। और एक्स सर्विसमैन जो हैं उनकी जो मेरिट गई थी, जनरल की जो मेरिट गई थी 40.93 गई थी, और ओबीसी की 89.53 गई थी, और एससी की जो मेरिट गई थी 29.9 गई थी, काफ़ी कम गई थी। और एसटी की जो मेरिट जाती है एक्स सर्विसमैन में वो 38.06। और होमगार्ड तो जो पहले से ही होमगार्ड होते हैं, अपना सर्विस दे रहे होते हैं, उनकी जो मेरिट, हालांकि इनकी मेरिट बहुत ही लो रहती है, तो उनकी कहते हैं मेरिट जनरल वालों की गई थी 28.66, ओबीसी वालों की गई थी 16.5, और एसटी की मेरिट गई थी 26.26। और महिलाएं, अब ध्यान से सुनिए, जो लेडीज तैयारी कर रही हैं उनकी जो मेरिट, जो 18 में नोटिफिकेशन जारी हुआ था, 19 में जो वैकेंसी हो, और 4 चरणों में जो वैकेंसी पूरी हुई थी, उस टाइम कोरोना का काल चल रहा था, तो उसमें 14 हज़ार करके बच्चे बुलाए गए थे। तो हालांकि 15 लमसम मान सकते हैं, 15 चौके कितना होता है, 15 15 बिंदु 15 30 15 15 15 चौके 60,
ठीक है। इसमें थोड़ा सा आंकड़ा ऊपर नीचे रहा था, 49,000 वैकेंसी पूरी कराई गई थी आप लोगों की, वो वाली वैकेंसी की बात कर रहा हूँ। उसमें जनरल की जो मेरिट गई थी, फीमेल की जो मेरिट गई थी, जो फीमेल महिलाएं जनरल में आती हैं, उनकी 42.58, काफ़ी कम गई थी। ध्यान देने योग्य बात है कि 42.58 महिलाओं की मेरिट गई थी, और ओबीसी की जो मेरिट गई थी 167.38, ओबीसी की थोड़ी सी ज़्यादा गई थी, थोड़ी सी क्या काफ़ी ज़्यादा गई थी। और एससी 132.99, 132.95, और एसटी की जो मेरिट गई थी 96.5। ठीक है। और इसमें आ जाता है पीएसी, जो पीएसी की मेरिट गई थी, तो जनरल की 180.40 गई थी, ओबीसी की 176.38 गई थी, और एससी की 149.57 गई थी, और एसटी की 120.5 गई थी। और फ्रीडम फाइटर की जो मेरिट गई थी वो 60.58 गई थी। और जो जनरल में आते हैं फ्रीडम फाइटर, उनकी 60.58 गई थी, ओबीसी की 91.96 गई थी, और एससी की 40.42 गई थी। और जो एक्स सर्विसमैन आते हैं, उनकी जो मेरिट गई थी वो जनरल में गई थी 13.5, और ओबीसी में गई थी 76.25। ठीक है। और होमगार्ड ओबीसी में जो आते हैं उनकी 71.96, और एससी में जो आते हैं वो 73, वो 83.5। तो अब जान लेते हैं कि एग्ज़ाम तो पूर्ण रूप से बढ़िया से हो चुका है, आंसर की भी आ गई है। और आंसर की में काफ़ी लोगों को घबराहट हो रही है कि क्योंकि हर शिफ्ट में 23 में, 24 में, 25 में, ध्यान देने वाली बात यह है कि 23, 24, 25 इसमें 8-8 क्वेश्चन लोगों के गलत हो रहे हैं। जो उनके विधिवत पूर्ण रूप से सही हैं वो गलत हो रहे हैं। तो इसमें जो विभाग ने गलती डालने के लिए, जो आप लोगों ने वो क्या नाम है, विभाग ने आपत्ति डालने के लिए जो कॉलम दिया है, आप लोग आपत्ति डालिए, जो भी क्वेश्चन गलत हैं उस पर आपत्ति जरूर डालिए। और जो मेरिट जाएगी, जो हमने पहले तय किया है, और जो तय किया है, और बाकी जो ऊपर से लेकर नीचे तक जो मेरिट बताइए, 18 की बताइए, 19 की बताइए, उसी अनुसार भाई ये जो एग्ज़ाम हुआ है पूरा एकदम ईमानदारी से हुआ है, कोई धांधली नहीं हुई है। ठीक है। और पेशेंस बना के रखिए, कि पेशेंस बना के रखें। इस समय जो बच्चे हैं बहुत ज़्यादा घबरा रहे हैं, आंसर की जो आ रही है तो उसको लेके ज़्यादा घबरा गए हैं। तो घबराने वाली बात नहीं, क्योंकि ये समय ही ऐसा होता है कि इसमें हर बच्चा घबराता है, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो, हर बच्चा घबराता है। जब तक रिजल्ट नहीं आएगा तब तक आप लोग दौड़ की विधिवत रूप से तैयारी करिए, दौड़ मत छोड़ना, मत छोड़ना, मत छोड़ना। और 12 की जगह 13 राउंड लगाना, और 13 राउंड लगाने की पहले से ही प्रैक्टिस कर लेना, क्योंकि लास्ट में एक एक चक्कर कोई जैसे 12 लगाता है, क्योंकि 400 मीटर का एक ग्राउंड होता है, तो 400 मीटर जो लगाएगा राउंड, तो चाहे वो अपनी उंगलियों से गिन के लगाए, चाहे वो कंकड़ पकड़ ले तो कंकड़ एक एक फेंकता रहता है तो उस हिसाब से लगाए। गलतियां हो जाती हैं जब आप दौड़ लगाओगे, तो उस समय शरीर की जो शारीरिक क्षमता है बहुत कमज़ोर हो जाती है। तो इसलिए आप लोग 12 की जगह 13 चक्कर लगाइए। दौड़ बहुत ही महत्वपूर्ण है, दौड़ नहीं निकली तो सिलेक्शन से आप बहुत दूर हो जाएंगे, फिर दोबारा से सब रीसबमिट करना पड़ेगा, दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा, सब कुछ दोबारा से करना पड़ेगा। तो इसलिए किसी तरह की कुतराई मत करिए। अगर आपके थोड़े से भी नंबर कम बैठ रहे हैं तो आप तैयारी को विधिवत रूप से बनाए रखिए। तो आपको बता देते हैं, जो जनरल की अनुमानित कट ऑफ जो जाएगी, वो जो जाएगी 185 से लेके 190 के बीच में, 185 से लेके 190 के बीच में। ओबीसी की जो जाएगी वो 175 से 180 के बीच में, और एससी की 145 से लेके 155 के बीच में, और एसटी की 114 से 120 के बीच में। अब ध्यान देने योग्य बात यह है कि हम आपको लिख के बता दे रहे हैं, जो जनरल की जो मेरिट है, जो जनरल की मेरिट है, जिनके क्वेश्चन काट कूट के, ये मान के चलो 95 क्वेश्चन बिल्कुल, जनरल वालों के 95 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से पहुंच रहे हैं बढ़िया से, 95 प्लस जनरल। ठीक है। आप बेझिझक बिल्कुल दौड़ की तैयारी में लग जाइए।
ओबीसी वाले, बैकवर्ड वाले हम बता दे रहे हैं, बैकवर्ड के जिनके 80 क्वेश्चन बन रहे हैं, ठीक है, 80 क्वेश्चन जो बन रहे हैं, बिल्कुल बेझिझक दौड़ की तैयारी शुरू कर दीजिए। और एससी वाले 75 प्लस जिनके नंबर बन रहे हैं, बढ़िया से तैयारी शुरू करिए। और एसटी वाले जो हैं, उनके जो नंबर बन रहे हैं 72 प्लस, ठीक है, दौड़ की एकदम बढ़िया से तैयारी शुरू कर दीजिए। तो हालांकि जैसे भी हमने जानकारी दी, बढ़िया से जानकारी, अब महिलाओं के बारे में बता दे रहे हैं। महिलाओं की जो मेरिट के बारे में बता दे रहे हैं। जो महिलाएं जनरल से बिलोंग करती हैं, तो जनरल से बिलोंग करती हैं उनका ध्यान रखिए 85 प्लस, ठीक है, 85 जिनके नंबर बन रहे हैं, वो सॉरी जिनके क्वेश्चन ठीक हैं, वो अपनी दौड़ की तैयारी आंख बंद करके शुरू कर दीजिए। इसमें बिल्कुल कुतराई मत करिए। महिलाएं बहुत ध्यान से सुनना, सबसे ज़्यादा महिलाएं फेल होती हैं। लड़के तो एक बार फिर भी दौड़ क्वालिफाइड कर जाते हैं। कम से कम वैकेंसी जो आती है उसमें लगभग 70% या 65% बच्चे मतलब दौड़ क्वालिफाइड कर जाते हैं। मगर महिलाएं 60 70% जब फेल होती हैं ना, महिलाएं रो रो के निकलती हैं। किसी की कोई परेशानी होती है, महिलाओं को जो परेशानी होती है बहुत, उनकी मतलब वो मेरे पास लफ्ज़ नहीं है जो मैं बता सकूं। तो तैयारी विधिवत रूप से शुरू करिए, ठीक है। और बाकी ओबीसी की जो मेरिट बता दें, बीसी के जो जनरल में महिला हैं, जो हैं फीमेल हैं, वो ओबीसी में जो बिलोंग कर रही हैं, ओबीसी से बिलोंग कर रही हैं, तो 80 के आसपास, 80 प्लस के आसपास जिसके नंबर बन रहे हैं, 80 प्लस, एक आध दो नंबर आगे पीछे, दौड़ की विधिवत रूप से तैयारी कर दीजिए। एससी जो है, एससी के जो नंबर बन रहे हैं 75 प्लस, ठीक है, वो दौड़ की विधिवत रूप से तैयारी कर दीजिए। और 23, 24, 25 की आंसर की आ गई है, बाकी 30, 31 की आनी बाकी है। तो 30, 31 के बाद भी हम वीडियो लेके आएंगे कि क्या होने वाला है, उसकी आंसर की क्या निकाली है। हर पेपर हमने अवलोकन किया है, अवलोकन करके ही आपको बता रहे हैं। भाई 8-8, 10-10 क्वेश्चन गलत हो रहे हैं तो घबराने वाली बात नहीं है। आपत्ति डालिए, बेझिझक डालिए। अगर भाई विभाग इस आपत्ति को नहीं मानेगा तो इसके लिए कोर्ट बना हुआ है, न्यायालय बना हुआ है, वहाँ रिट दाखिल की जाएगी। तो परेशान होने वाली बात नहीं है। बस तैयारी अपना जारी रखिए और ज़्यादा टेंशन नहीं लीजिए। अपना अच्छे से खाइए पिए और दौड़ लगाइए, और समय होने पर अपना तैयारी करती रहिए, क्योंकि जीडी की वैकेंसी काफ़ी आ गई है और यूपी पुलिस की 40,000 की घोषणा हो ही गई है। और बाकी एनटीपीसी की भी वैकेंसी आ गई, तो भारी भरकम वैकेंसियाँ भी आ रही हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी को विधिवत रूप से बनाए रखिए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।